Good afternoon, everyone. कल के क्वेश्चन हो गए सारे? सेंड भी कर दिए ग्रुप पे? गुड। चलिए ठीक है, तो आगे करते हैं। कल के दिए हुए क्वेश्चन में किसी को डाउट? पहला क्वेश्चन बताया था ना मैंने, बाकी क्वेश्चंस हो गए सबके? एक बार आंसर सबके बता दीजिए। आपके पास होंगे ना क्वेश्चंस, तो जिसका आंसर नहीं आया वो लोग मैच कर लेंगे। इसका आंसर कितना है? सेकंड वन। सिल्वर का एटॉमिक मास, सिल्वर के एटॉमिक मास की कहाँ जरूरत पड़ गई है? किसी क्वेश्चन में दिया था क्या? बेरियम, बेरियम का एटॉमिक मास, बेरियम क्वेश्चन था। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चंस का पूछे, 20 क्वेश्चंस में। यस। हाँ, उसमें शायद बेरियम आ गया होगा। अब बेरियम हमारा एल्कली मेटल्स है जो पहली सीरीज में आता है, तो उसका एटॉमिक मास आप डायरेक्ट रख लीजिए, क्योंकि आपको अभी केवल 30 तक ही लर्न कराया है। तो बेरियम आप रख लीजिए 137 और सिल्वर 108। एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं। देन K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो ये सेकंड वाले का क्या आंसर आया है? एक मिनट। हाँ, सेकंड वन Na2CO3 NaHCO3। 328। इंद्रजीत, आपका आंसर कितना है? 348। बाकी का 328। जो क्वेश्चन दिए थे उसमें ये सेकंड क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन नंबर के हिसाब से बोल रहा हूँ। 328। देन थर्ड वन KCl MgCl2 डॉट 6H2O 277.5। फोर्थ वन फिफ्थ था CuFeS2 6Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 2H2O। देन 7 K2O डॉट 3Al2O3 डॉट 6SiO2। and last one KAlSi3O8। फोर्थ का कितना है? 4948। 948 यूनिट।
फिफ्थ का 183.5, सिक्स्थ 314, सेवन 78, सिक्स कितना है 258। ठीक है ऋषिकेश आप चेक करिएगा आंसर सिक्स का, बाकी लोगों का 258 आया है। सेवेंथ 796, ऋषिकेश 796, इंद्रजीत 7 है 988, 774, 796, 774, 7 देन 988। ये तीन आंसर है सेवन के। और किसी का कोई आंसर आया सेवेंथ का? इसमें से कौन सा करेक्ट है वो देखिए। देन 8278, 8278। चलिए तो 8 तो सबका सही है। तो सेकंड थर्ड जिसका भी आंसर नहीं आया है पूरी क्लास में, जितने लोगों का आंसर अगर रॉन्ग है तो चेक कर लीजिए, किसी में अगर डाउट है तो बताइए। सबसे ज्यादा ये सेवेंथ वाले में वेरिएशन है, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ नॉर्मल आपको K2O रखना है, एल्यूमिनियम एंड O2, ये थ्री जो होगा ये ACAl2O3 के साथ आएगा, Al2O3 के साथ दिस थ्री, and then this 6 will be with SiO2. So 6 SiO2, then Al2O3 and K2O. अमृता ऋतुज आप लोगों का 796 ही आंसर आया ना, सेवेंथ वन। ऋषिकेश का 796, बाकी लोगों का आंसर क्या है इसमें? 7th वन साक्षी 774, अनुजा 796, सेवन नाइन सिक्स ही है। ठीक है तो मैक्सिमम लोगों का 796 ही आया है, तो चेक कर लीजिएगा लेकिन एक बार आंसर। फिर भी मैं टिक कर दे रहा हूँ 796, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही आया तो सही ही होगा। जिसका आंसर नहीं भी है ये चेक कर लीजिएगा। बाकी ठीक है करेक्ट। चले आगे, चलिए तो आगे चलते हैं। किसी को डाउट नहीं है ना? किसी को भी डाउट हो इसमें तो बता देना। चलिए तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं हम लोग। तो मॉलिक्यूलर मास हमने किसके, ओर्स के देख लिए जो डॉट के फॉर्म में है। अब बचे हुए कुछ कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, कुछ और मॉलिक्यूलर मास हमको कैलकुलेट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो चार एग्जांपल करते हैं। जैसे पहला CO, दिस इज कोबाल्ट, ठीक है, NH3 4Cl2। कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। कौन सा डाउट है ऋषिकेश? सेकेंड वन एंड सिक्स वन। ठीक है चलिए मैं अभी सेकेंड वन सिक्स वन एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, जिसका आंसर आ गया वो पहले ये करेंगे, फिर मैं आपको सेकेंड एंड सिक्स वन एक्सप्लेन कर दूंगा जिसको जिसको डाउट है। बाकी लोग ये क्वेश्चंस करिए। देन CO NH3 4Cl2,
CO है NH3 4Cl2NO3। K4FeCN6। Then chromium H2O4 chlorine NO2 chlorine। Then NiCl2, लेकिन NiCl2 के साथ वो फॉस्फोरस, ओके रुके ये रहने दीजिए, जो एटॉमिक नंबर 30 तक है उतना ही देता हूँ मैं आपको, जितना आपने पढ़ा हुआ है, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। K3FeCN5, सॉरी CN5NO। थर्ड क्या है? थर्ड वन इज K4FeCN6। K4 लिखा है पहले पोटेशियम, देन ये आयरन इधर, एंड देन ये Cn है, CN6, कैपिटल C कैपिटल N, साइनाइड ग्रुप जो होता है। तो नोट कर लीजिए, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, पहले ये 5 क्वेश्चन नोट करिए और इनको करिए, इनका मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है, और ये हर एक बच्चे को आना चाहिए। मैं कल से क्लास में रिपीट कर रहा हूँ बार बार, मतलब जितने क्लास में लोग प्रेजेंट है सबको ये आना चाहिए, एकदम बेसिक चीज है। ये नहीं कि अगर 70% 80% को आ रही है तो भी कोई फायदा नहीं। सॉरी, ओके नोटेड। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ लिखा है K3FeCN5NO, कैपिटल N कैपिटल O है वो, NO कोई एलिमेंट तो हमने ऐसा पढ़ा नहीं है, तो ये N और O। सेकंड दिस इज CO, जैसे ऊपर CO कोबाल्ट वैसे नीचे CO NH3 4Cl2 और ये डॉट NO3, ऐसा समझ लो, डॉट NO3 या डॉट Cl ऐसा, ठीक है। चलिए तो करिए, फिर मैं अभी सेकंड एंड सिक्स वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जिसका जिसका नहीं आया हुआ है, जिसको जिसको डाउट है, जैसे ऋषिकेश को है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब लोग देख लीजिए, और बाकी जिसका सेकंड एंड सिक्स के आंसर आ गए हैं, करेक्ट है, तो वो फिर अभी के दिए हुए क्वेश्चंस कर सकता है। तो देखिए सेकंड वन आपको क्या था, Na2CO3 एंड 6,1Al2, ये दोनों डाउट है ना ऋषिकेश, ये सेकंड वन एंड 6, 328 एंड 258, ओके। देखिए सेकंड वन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है Na2CO3 डॉट 2NaHCO3 डॉट 3H2, ये है हमारे पास। तो यहां से कैलकुलेट करना है हमें मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे, तो Na2CO3 के लिए वैल्यूज पुट कर दीजिए सीधा, एटॉमिक मास 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम Na
प्लस कार्बन का हो जाएगा एटॉमिक मास, कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस जो सेकंड वाला पार्ट है ये, इसको करते हैं। तो पहले सबसे पहला वाला पार्ट क्या है, देन सेकंड वन। देखिए सेकंड वन है 2 इंटू NaHCO3, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले आप 2 का आगे मल्टीप्लाई कर लो या दोनों को 2 का साथ साथ में करते चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 इंटू सोडियम यानी एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अगर मैं 2 का सब में मल्टीप्लाई करता चलूं अलग अलग, तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस CO3, कार्बन के लिए भी 2 आ जाएगा, कार्बन भी 2 है। 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, CO3 है, 3 इंटू 2, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा सेकेंड वाले टर्म के लिए आ गया। देन सिमिलरली थर्ड वाले टर्म के लिए हम निकालेंगे 3 इंटू H2O, तो 3 इंटू H2O की वैल्यूज पुट कर दिए, हाइड्रोजन हो जाएगा 6। अगर सीधा रखना है तो 6 रख लो, 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हो चुका है 6 और वाटर हो जाएगा 3, तो 3 इंटू ऑक्सीजन 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम मतलब 2 इंटू 23 प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। ये पहले वाले के लिए आ गया, प्लस सेकेंड वाला जो टर्म है डॉट 2 NaHCO3, तो तीनों टर्म हमने ऐसे ऐसे लिख के तीनों को ऐड कर रहे हैं। सेकेंड वाले टर्म के लिए है 2 इंटू सोडियम यानी 23 प्लस 2 इंटू 1 हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का मतलब 12 प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब 6 इंटू 16। ये सेकेंड वाला टर्म हो गया, प्लस थर्ड टर्म कैलकुलेट करेंगे 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। राइट, क्लियर? यहां तक क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा? सबका उठा के एटॉमिक मास रख दिया है, अब सबका एडिशन करना है हमको। तो सबका एडिशन करते हैं और एडिशन करके निकालते हैं कि कितना कितना वैल्यूज आएगा। चलिए तो स्लाइड चेंज करता हूं। अब हमारे पास आ गया फर्स्ट का 2 इंटू 23, सो 2 इंटू 23 पहले यहाँ पे था 46 आ जाएगा प्लस 12 प्लस 48, ये पहले वाले के लिए आ गया। सेकेंड वाले के लिए हमारे पास जो टर्म्स थे वो 46 हो जाएगा 23 इंटू 2, आफ्टर 46 you have to add plus 2 plus 24 plus 96, then last one 6 plus 48। सबको ऐड कर दीजिए, तो ये कितना 48 प्लस 12 60 एंड 46 106 प्लस यहाँ 46 प्लस 2 48 प्लस 96 24 120 प्लस 48 654। इधर ऐड कर लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 106 48 154
प्लस 120 54 174, देन इन दोनों का एडिशन 8 2 3, तो 328 यूनिट। तो 328 यूनिट आ गया, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, सिमिलरली 6-1 था हमारे डाउट। सिक्स वन देखिए, 6-1 आपका क्या था? 6-1 था Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 2H2O डॉट 2SiO2 डॉट 2H2O। यहाँ पे ऐड करके हमको सबका निकालना है क्या? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। Al2O3 के लिए हो जाएगा 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। मैं डायरेक्ट रखूँ तो समझ आ जाएगा, डायरेक्ट रखता हूँ, ट्राई करिएगा समझने का। तो एल्यूमिनियम के लिए 2 इंटू सीधा एल्यूमिनियम का मास 27, ठीक है। ये ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू ऑक्सीजन 16, ये पहले वाले टर्म के लिए हो गया। देन प्लस 2SiO2, यानी सिलिकॉन जो है वो 2 है, तो सेकंड वाले टर्म में आ जाएगा 2 इंटू सिलिकॉन। ये सेकंड वाला टर्म उठा रहे हैं, देन थर्ड वाला उठाएंगे, इसको 3 पार्ट्स में ऐसे कर रहे हैं। तो SiO2 सिलिकॉन हो जाएगा 28, 2 इंटू 28 प्लस ऑक्सीजन 4 यानी 4 इंटू 16 प्लस थर्ड वाला टर्म हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे तो 4 इंटू 1 रख लीजिए, तो दिस विल बी 4 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 2 इंटू 16। सबको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना? 54 48, देन यहाँ 56 48, यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू 4 है तो ये हो जाएगा 64, एंड थर्ड वाला टर्म हमारे पास क्या है? 4 प्लस 32। ऐड कर दीजिए सबको, यहाँ कितना हो जाएगा? 120, एंड नेक्स्ट वन 36। फिर ऐड कर लीजिए इनको, 120 102 कितना हो जाएगा? 222 प्लस 36 258 यूनिट। क्लियर? तो ये आंसर आ जाएगा 258 यूनिट। चलिए ठीक है। चलिए, तो बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व किया? चलिए अब ऋषिकेश करिए जो क्वेश्चन अभी दिए हैं। तो किसी का फर्स्ट आंसर आया? CuNH3 4Cl2 ऐड ही करना है सबको।
किसी का बाकी लोगों का आंसर नहीं आया? इंद्रजीत, अनुजा, पूर्वा, साक्षी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो आपके पांचों आंसर आ गए। फर्स्ट कितना है? 197.9। सेकंड का इंद्रजीत आपका आंसर कितना है? 177। ऋतुज का आंसर है 259.9। टू 259.9 ना। थर्ड 368। चलो ठीक है। बाकी लोग आंसर बताइए भाई। ऋतुज, अमृता, इंद्रजीत, इन लोगों का तो आंसर आ ही रहा है। सेकंड में सीओ था या ओनली सी? सीओ था, सीओ, श्रेया, सीओ था वो। साक्षी, आपका आंसर नहीं आया, फर्स्ट आया 197.9। कुछ लोगों के पांचों आंसर आ गए, कुछ लोगों का भी एक भी नहीं आया। सेकंड में सिर्फ सी नहीं था, सीओ लिखा था वो। इन सेकंड क्वेश्चन दैट वाज सीओ। वो जो था वो थोड़ा सा मतलब छोटा बना दिया था मैंने। तो टेबल आपको याद होगी तो अभी अगर कोई चीटिंग करके ये कोबाल्ट का एटॉमिक मास याद नहीं है वहां से देख के लिख रहा है तो बेटर नहीं। आपको बोला था फर्स्ट क्लास में, जब सेकंड क्लास में दिया था, टेबल लर्न कर लीजिए, अभी ये हर जगह यूज होगा। एटलीस्ट 30 तक तो लर्न होनी चाहिए सबको। चलिए तो फर्स्ट मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों के पांचों आंसर आ गए, कुछ लोगों के कुछ भी नहीं आ रहे हैं, सब बैठे हुए हैं। वही बच्चे बार बार रिप्लाई कर रहे हैं। तो कोबाल्ट, कोबाल्ट का सीधा सीधा रखिए एटॉमिक मास। अब एक मैं पहले थोड़ा डिटेल में लिख दे रहा हूँ। एटॉमिक मास ऑफ हो जाएगा क्या? सीओ। सीओ जो है यहाँ पे ओ जो है वो स्मॉल है, एक कोबाल्ट है, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सीधा एटॉमिक मास ऑफ सीओ। देन NH3 में एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद अब वो नाइट्रोजन में भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज NH3 4 लिखा हुआ है, पूरे NH3 पे 4 है। तो यहाँ पे हम 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे, प्लस हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन हो जाएगा 12, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस Cl2 के लिए आ जाएगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Cl2, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ऐड कर दीजिए सबको। कोबाल्ट एटॉमिक मास 58.9, 58.9 के बाद जो दूसरा है आपका वो कितना है? 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14, प्लस देन क्या है? देन है आपका 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5। देन
58.9, then this will be 56, then 12, and then 71. Now add this 114.9, this is 83, and then add this one 437, 819, 1.9, so 197.9, 197.9 unit. जिसका आंसर नहीं आया जल्दी देखिए, अभी स्लाइड चेंज कर रहा हूं मैं, जस्ट नोट इट डाउन। डन। So second one, third one, fourth one, and most of the students have calculated all of them. So I'm just directly writing the answers. For second one, the answer is what? 259.9. 259.9 unit. For third one, 368. For fourth, 241. And for fifth 333 unit. So if any one of them you want explanation, Indrajit, second one doubt hai? Okay, so I'll explain second one. Other third, fourth, fifth काफी लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन सबका नहीं मैं बोल रहा हूँ, अभी भी काउंट करोगे तो मुश्किल से 10 लोगों के आंसर आए हैं, जिनके सारे आंसर आए। Hardly 10 students have given the answer. Others, चलो फोर्थ, प्रतीक्षा आपको फिफ्थ में डाउट है, अनुजा आपको फोर्थ में डाउट है, और किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, थर्ड भी डाउट आ गया, मतलब सारे डाउट है। तो अभी जैसे मैंने फर्स्ट बताया, सिमिलर वे में ही तो करने हैं सारे। फर्स्ट अभी सबको समझ में आया ना? अभी फर्स्ट मैंने आपको बताया, वो समझ में आया? ओमकार क्या लिखा है आपने? 5 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। तो फर्स्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो वैसे ही आपको करने हैं ना, तो इतने डाउट क्यों आ रहे हैं? कैलकुलेशन रॉन्ग कर रहे हैं क्या आप लोग? और फर्स्ट और सेकंड तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सेकंड का फॉर्मूला ये CO था, NH3 4 था, Cl2 था, तो ये इतना तो फर्स्ट ही है। उसमें केवल एक चीज और ऐड कर देनी है, NO3 का मास ऐड कर देना है। तो यहां से यहां तक तो अभी अभी हमने फर्स्ट वाला कैलकुलेट किया, और जो हमने फर्स्ट वाला कैलकुलेट किया उसका आंसर कितना आ रहा था? 197.9। तो देखो यहां तक तो 197.9 यूनिट था। अब उसमें बस आपको ये NO3 वाला और ऐड करना है, दिस वन हैज टू बी एडेड। तो सीधा NO3 निकालो और उसमें ऐड कर दो, सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। तो NO3 तो निकाल ही सकते हैं सब। NO3 का अगर आपको निकालना हो तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 14, और इधर हो जाएगा 3 इंटू ऑक्सीजन के लिए 16। तो NO3 निकालोगे तो 14 एंड ये 48, और दोनों को ऐड कर दीजिए, 48 प्लस 14, तो कितना हो जाएगा? 62। यानी ये 62 आपको इसमें ऐड कर देना है बस। बाकी तो पहले वाले की तरह कॉमन ही है पूरा, यहाँ से यहाँ तक तो वेट तो उतना ही आएगा ना, मॉलिक्यूलर मास चेंज तो होगा नहीं कुछ, तो ऐड कर दीजिए। यानी 197.9 प्लस 62, जब इन दोनों को ऐड कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा? 259.9 यूनिट। ये आंसर आ गया सेकंड वन। समझ आया ना इंद्रजीत? ठीक है, चलिए देन थर्ड वन। अच्छा, क्वेश्चन आपने गलत लिखा था, ओके कोई बात नहीं।
थर्ड वन में क्या डाउट है? कुछ बच्चों के सारे आंसर आ चुके हैं और वो भी सारे करेक्ट आए, लेकिन बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो नाउ थर्ड वन जल्दी जल्दी देखिए अब, जिसका भी डाउट है। K4 FeCN6। देखिए थर्ड वन में हमें क्या करना है, K4 का मास रखना। मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 4 इंटू K4। K4 में 4 है पोटेशियम। पोटेशियम के लिए कितना एटॉमिक मास पढ़ा था हमने? पोटेशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, तो ये 39। देन आयरन, ये K4 हो गया, ये अलग है। अब उसके बाद इस ब्रैकेट में Fe लिखा है आयरन, जो कि एक ही है, यहाँ 1 है, तो Fe1। Fe1 का मतलब सीधा सीधा आयरन का, यानी 56 प्लस CN6 है, यानी कार्बन 6 एंड N6। कार्बन 6 और N6, तो कार्बन 6 का मतलब हो गया 6 इंटू 12, और N6 का मतलब हो गया नाइट्रोजन के लिए 6 इंटू 14। अब सबको ऐड कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 156 प्लस 56 प्लस 72 94 98, सॉरी। देन ऐड कर दीजिए सबको, 212, ये 7298 170, एंड देन इन दोनों का एडिशन 170 70 98 72, और ये 56, ये करेक्ट है ना। 212 170, तो ये हो जाएगा 2 382। तो थर्ड वन 382 आ रहा है क्या? 368 यूनिट कैसे आया था पहले? कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं, चेक करिए। थ्री सिक्सटी एट आ रहा है। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, चेक करिए। 6 इंटू 14, oh sorry, this one is 84, yes, not 98, 84, तो 14 यहाँ से माइनस कर देंगे आप, ये आ जाएगा 368। ये 156, ठीक है। चलो, किसका डाउट था ये? निशाद, अभी समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है आपका, फोर्थ वन भी बताना पड़ेगा। चलिए फोर्थ वन भी बता देता हूँ। कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग। फिफ्थ, हाँ फिफ्थ, फोर्थ भी डाउट है। फोर्थ किसका डाउट था? अनुजा, अनुजा फोर्थ वन आ गया या अभी भी डाउट है? फिफ्थ वन आपका K3 Fe CN3 CN5 था ना, सॉरी CN5 NO, ये था। तो यहाँ पे K3 के लिए सीधा देखिए एटॉमिक मास जब हम कैलकुलेट करेंगे, K3 का सीधा रखिए 3 इंटू पोटेशियम, तो 39। ये चेक करिए यहीं पे, पहले स्टेप में यही चेक कर लीजिए, यहीं पे सबका गलत होगा, बाकी आगे तो कैलकुलेशन, अगर आगे ये पहली लाइन करेक्ट है तो उसके आगे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। तो 339 आयरन, 56 CN5 है, यानी 5 इंटू 12 कार्बन प्लस 5 इंटू 12 5 इंटू 14 नाइट्रोजन, और बच गया इसके साथ साथ बस क्या, NO। तो जैसे ऊपर वाला किया था वैसे ये भी है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए आ जाएगा 14 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16। अच्छा आपने K5 लिया था, ठीक है, तो वो K3 है।
नॉट K5। ठीक है, चलो मतलब क्लियर ना डाउट। बस आप आगे एडिशन करना है, एडिशन करके आंसर निकालना है। फोर्थ वन भी देख ही लेते हैं। हमारे पास क्या है, Cr H2O4 Cl NO2Cl, सबका ऐड करना है। क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक मास, क्रोमियम का एटॉमिक मास कितना होगा, 52। देन 52 के बाद आपका क्या है, H2O4 लिखा है, तो यानी 4 का मल्टीप्लाई करना है पूरे H2O में, यानी हाइड्रोजन हो जाएगा 8, तो 8 इंटू 1। जिसका भी डाउट है चेक करिए। देन ऑक्सीजन हो जाएगा 4 इंटू 16। देन क्लोरीन, क्लोरीन को सीधा 35.5, एक ही क्लोरीन बीच में है तो क्लोरीन की वैल्यू रख दी। देन NO2, NO2 में नाइट्रोजन हो जाएगा 14, ऑक्सीजन हो जाएगा 2 इंटू 16। देन अगला क्लोरीन 35.5। सबको जो जितने नंबर में दिख रहा है सबको बस ऐड करते चले जाइए। तो क्रोमियम 52, H2O4, ये H2O4 यहाँ वाला पोर्शन है, इसको मैं ये कलर दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये H2O4 को हमने यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट किया है। 8 हाइड्रोजन हो जाएगा और 4 ऑक्सीजन। बाकी क्लोरीन अपनी जगह 35.5, NO2 अपनी जगह पे है, ये NO2 है, और फिर Cl अपनी जगह पे 35.5। क्लियर? अभी आगे ऐड कर लीजिएगा। अनुजा ठीक है, यहाँ तक किया था आपने, यहाँ तक करेक्ट है? अच्छा, इसके आगे आंसर नहीं आ रहा? गॉट इट ना, ओके। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास का पोर्शन हो गया है। एटॉमिक मास के और क्वेश्चंस हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, तो एटलीस्ट 1 से 30 तक एटॉमिक मास सबको याद होना चाहिए, और उसके बेसिस पे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। चलिए अब कुछ हम नॉर्मल एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर के बेसिस पे अगर देख लें, तो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर कैसे डिफाइन करते हैं? एटॉमिक नंबर हम क्या डिफाइन करते हैं? एटॉमिक नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, किसके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, पढ़ा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, यस, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी हम बोल सकते हैं, बट वो कब होगा? फॉर न्यूट्रल आयन। तो लिख लीजिए यहाँ पे, इट इज इक्वल टू द, इट इज इक्वल टू द, इट इज इक्वल टू द number of protons, it is equal to the number of protons, it is equal to the number of protons or number of electrons, number of electrons for an atom, it is equal to the number of protons or number of electrons for an atom, for an atom of the element, तो भी ऐड कर लीजिए, for an atom of the element। इसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। इतना तो हमने सीखा ही है। सो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या फिर जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ऑल्सो इक्वल टू द मीन्स एटॉमिक नंबर is equal to the number of electrons in a neutral atom. In a neutral atom. तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के इक्वल बोल सकते हैं, बट प्रोटॉन्स तो हमेशा प्रोटॉन के इक्वल तो होगा, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। बट इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल तभी होगा एटॉमिक नंबर जबकि एटम हमारा कैसा हो? न्यूट्रल। अगर उस पर कोई चार्ज है, लाइक एटम कैटायन या एनायन बना रहा है, कोई चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तब एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होता। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम नॉर्मली ये पढ़ लेते हैं कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो प्रोटॉन्स के इक्वल तो हमेशा होगा, बट इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल तभी होगा जब न्यूट्रल एटम हो। ये जो लिखा है यहाँ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसे में नोट डाल के लिख लीजिए, आगे नोट डालिए। नोट डालिए, if neutral atom is not present, if neutral atom is not present, ब्रैकेट में लिख लीजिए, either positive or negative charge is present on the atom. If neutral atom is not present, either positive or negative charge is present on the atom, then the atomic number will be equal to the only number of protons, equal to the number of protons, only number of protons लिख लीजिए। So if neutral atom is not present, means the atom is either carrying a positive or negative charge, then the atomic number will be only equal to number of protons. Means in this condition you can't use atomic number is equal to number of electron. So your atomic number Z is equal to only number of protons. In this case you have to use only this formula. So in this case now atomic number will not be equal to number of electron. Okay, so that will be only in the case of neutral atom. Done? Clear everyone? This point is clear? Okay, so next one, next atomic number, similarly atomic mass number. Like atomic number we also represent one term related to atoms, atomic mass number, which is represented by capital A,
like atomic number is represented by capital Z, atomic mass number is represented by capital A. तो इसमें लिखिए the mass of an atom, the mass of an atom, the mass of an atom is mainly concentrated, the mass of an atom is mainly concentrated in the nucleus. The mass of an atom is mainly concentrated in the nucleus. ये आपने पढ़ा होगा कि जो एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेट होता है, 9th क्लास में रदरफोर्ड मॉडल है वहां पे. So mass of an atom is mainly concentrated in the nucleus. So इसमें आगे लिखिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स are, proton and neutrons are present in the nucleus, present in the nucleus. So proton and neutron, so proton and neutrons, protons and neutrons are responsible for the mass of an atom. For the mass of an atom. For the mass of an atom. So atomic mass number, तो atomic mass number जो है basically this represent the mass of the atom. A is equal to number of protons, number of protons plus number of protons plus number of neutrons. So atomic mass number A is equal to number of protons plus number of neutrons. क्योंकि देखिए मास जो होता है किसी भी एटम का वो उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेट होता है, ये हमने रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ा था. और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो इसका मतलब जो मास होता है वो किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से. इस वजह से एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. देखिए इसी चीज को हम ये भी लिखते हैं एटॉमिक मास नंबर A is equal to number of nucleons, number of nucleons, number of nucleons. न्यूक्लियन जो होता है वो हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं. तो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है वही फॉर्मूला ये भी है, कोई डिफरेंट नहीं है. So atomic number is equal to number of protons plus number of neutrons. और इसी चीज को हम number of nucleons भी बोल सकते हैं, because proton plus neutron को ही हम nucleons बोलते हैं. तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए. नोटेड. ओके तो यहाँ पे एक लाइन और नीचे ऐड कर लीजिए, यहाँ तक नोट करके एक लाइन नीचे ऐड कर लीजिए. सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स are collectively known as nucleons. Protons and neutrons are collectively
known as nucleons. So proton and neutrons are collectively known as nucleons. तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को एक साथ कंबाइन करके भी हम न्यूक्लियन बोलेंगे। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके, क्लियर। चले तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर इतना पढ़ के आइएगा, फिर कल हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना, एंड देन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे चार्ज वगैरह, वो सारी चीज। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।